लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है इसका, तो ये हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है। हमें जहाँ तक याद है हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया। तो आपको पिछले जन्म याद है? नहीं है ना याद। तो होता क्या है, जैसे कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन गिफ्ट में हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा देंगे तो सामने वाला, जैसे कि आपका जन्मदिन है तो सामने वाला जब आपका बर्थडे होगा तो वो भी आपको सेम गिफ्ट देने की कोशिश करेगा, यानी कि सेम गिफ्ट ही देगा। आपने अच्छा दिया है तो सामने वाला भी आपको अच्छा ही देगा। ऐसा सोच के आप उसे अच्छा ही गिफ्ट दोगे ना, बुरा थोड़ी दोगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम सामने वाले के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये भी तो हमें कहीं जाके गिफ्ट मिलेगा ना। जब हमने उसे दिया है तो वो तो हमें वापस ही मिलेगा। इसलिए बुरे कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं लेकिन हम भूल चुके हैं, हमें तो याद ही नहीं है कि हमने बुरा किया भी है। होता क्या है कि बहुत सी बार हम बुरा करते हैं, सामने वाला हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा, फिर भी हम बुरा करते हैं उसके साथ, यानी कि उसे ताने मारना, उसे गालियाँ देना या फिर वगैरह वगैरह जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है, हम सब उस पर भड़ास सारी अपनी निकाल देते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने इसका बुरा नहीं किया, ये हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि इस जन्म में तो नहीं किया हमने, अगले जन्म, पिछले जो हमारा पिछला जन्म था वो हमें याद नहीं है। तो हो सकता है हमारे उस कर्म का फल हमें आज मिल रहा हो, क्योंकि भोगना तो तुम्हें इस जन्म में कर्म करोगे वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, या यूँ मानो कि इसी जन्म में भोग लो। जो कुछ रह जाता है वो अगले जन्म के लिए चला जाता है। लेकिन वो अधिकतर होता यही है कि जो हम बुरा करते हैं वो अच्छा भी करेंगे वो भी हमें मिलेगा, बुरा करेंगे तो भी हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बुरा करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा, अच्छा ही का भी अच्छा फल मिलता है। इसलिए हम ये सोच के ना करें कि सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है, अब हम भी उसके साथ बुरा करें। हमें ये सोच के शांत रहना चाहिए कि हो सकता है हमने पिछले जन्म में इसके साथ ऐसा किया हो, उसकी सज़ा हमें मिल रही हो, तो हम हमारा अब का कर्म खराब क्यों करें। यानी कि आने वाला जो हमारा कर्म प्रारब्ध हो, जो हमारा ये प्रारब्ध बन चुका होगा, उसे खराब क्यों करें। हम अभी शांत रह के ये सारा मैटर शांति से निकाल सकते हैं। कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन हम सामने वाले के साथ वापस से उसे सुनाएंगे, उसके साथ बुरा करेंगे तो वो भी आगे जाके फिर हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो वो वापस रिपीट कर दिया। यानी हमारे मन में बात पची नहीं, इसलिए हमने वापस उसे सुना दिया। इसलिए सबसे शांत रहो। और शांत रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम शांत नहीं रह सकते। सामने वाले ने हमें एक सुनाया है, हम दो सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस ये सोच के शांत रहना है कि हो सके हमने पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा तो उसका फल हमें मिल रहा है, तो हम अपने अभी का कर्म खराब नहीं कर सकते। अगर हम अभी शांत हैं तो आने वाला जो हमारा कर्म होगा वो और भी अच्छा होगा, यानी कि हमें जो फल मिलेगा आने वाले जीवन में वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। इसलिए हम इन सब के मामलों में ना पड़ के शांत रहने की कोशिश करें। बहुत से लोगों से शांत नहीं रहा जाता। बहुत से लोगों से क्या, आजकल किसी से भी शांत नहीं रहा जाता। बस शांति एक चीज़ से हो सकती है, आप मेडिटेशन करिए, उससे आप शांत रह सकते हैं। यानी कि शांत रहना आपको आ सकता है उससे। इसलिए शांत रहने की कोशिश करें, सामने वाले को जवाब दे के अपना दोबारा यही वापस दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोहराएंगे तो फिर वापस वही रिपीट होगा। इसलिए शांत रहो, क्योंकि हम गिफ्ट में तो सोचते हैं कि हम अच्छा देंगे तो सामने वाला भी अच्छा ही देंगे। यानी कि हम गिफ्ट की बात छोड़ो,
हम किसी का कन्यादान देने जाते हैं तो आज के जो कल्चर है उसमें यही सोचा जाता है, हम उसकी लड़की को पायल देंगे तो हमारी लड़की की शादी होगी तो पायल हमें वापस मिल जाएगी। उस टाइम जो चांदी सोना जो भी है वो महंगा हो चुका होगा, तो वो वापस मिल जाएगी तो हमें ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। हम यही सोच के तो देते हैं सामने वाले को, ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है तो बस शांत रहो और ये कोशिश करो कि ये दिन भी बीत जाएंगे। कब तक परेशान करेगा? अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन चूज कर लीजिए। यानी कि जैसे कि हम किसी फैमिली में रह रहे हैं, अगर हम ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा परेशान होना भी अति हो जाती है, इसलिए अगर हम ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं तो हम कहीं अलग से बाहर रह सकते हैं, लेकिन हम सामने वाले को परेशान नहीं करेंगे। बस ये सोचे कि कोई बात नहीं, कर लेने दो, क्या कब तक करेगा। वो सामने वाला भी थक जाएगा जब आप कुछ नहीं बोलोगे। वो भी ये सोचेगा कि मैं कर रहा हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो इस जिज्ञासा में रहेगा कि सामने वाला कुछ बोले तो मैं और कुछ बोलूँ, कि सामने वाले बोलेगा तो मैं उसे डबल आंसर दूंगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती कि सामने वाले ने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया, सामने वाले ने तो मुझे इग्नोर कर दिया। ये बड़ा कठिन काम है। इग्नोर ऐसे ही हर किसी को नहीं किया जा सकता। इसलिए इतनी सी चिंगारी लगते ही हम आग बन जाते हैं। इसलिए शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि बुरा करेंगे तो बुरा ही, बस ये सोच के चले कि किया होगा कभी जिसका परिणाम मिल रहा है। अगर नहीं किया तो ये जो सामने वाला कर रहा है वो उसका परिणाम भुगतेगा। बस ये सोच के चलो ना, ये क्यों उसने मुझे ये बोला, मैं बोलूँगा, जवाब दूंगा, मेरे पास आंसर है। ऐसा नहीं करना है हमें बस शांत रहना है। शांत आप एक ही चीज़ से रहो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा आप कंटिन्यू करो, आप शांत रहना सीख जाओगे। क्योंकि शांति सबसे बड़ा अस्त्र बताया गया है, इससे बड़ा अस्त्र कुछ नहीं है। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनो। अच्छे के साथ अच्छा बन जाते हैं हम, लेकिन बुरे के साथ बुरा भी तो बनते हैं ना। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनो, वो कर रहा है करने दो। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही हो तो एक बार थोड़ा सा गौर करके देखना। हमारी जो लाइफ है वो ऐसे ही चलती है, कभी दुख तो कभी सुख। इसलिए परेशान मत हो, बस वेट करो कि आज उसका टाइम है, कल हमारा भी होगा। बुरा करने का नहीं, बुरा करने की नहीं बोल रही, कि सामने वाला ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। कब तक सुनाएगा। जय श्री राम। आज के लिए इतना।